कुछ विलंब से आया हूँ, कुछ दिन में थोड़ा बिजी था कुछ कार्यों को लेकर के, और लेकिन लगातार मैं देख रहा था विद्यार्थियों के जो प्रश्न आ रहे थे, लगातार मुझे कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे पीछे के वीडियोस के ऊपर में कि सीट घट गया, सीट घट गया, सीट घट गया। हाय तौबा मचा हुआ था कि सीट घट गया, सीट घट गया। क्या जिन जिन लोगों ने ये जल्दीबाजी में धैर्य धारण नहीं करते हुए जल्दी जल्दी वीडियो बना करके यह कहने का कोशिश किया कि सीट घट गया, सीट घट गया, और वो सभी विद्यार्थी जो मुझे कमेंट किए और कमेंट करके ये कह रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि सीट बढ़ेगा, सीट घट गया, अब क्या होगा, क्या वो लोग माफी मांगेंगे? इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि धीरज धरहु नर अरु नारी आपतकाल परिखियह चारी। धैर्य रखना भी एक कला होता है ना। रोस्टर पूरा बेहतर तरीके से क्लियर ही नहीं हुआ था और ये हाय तौबा मचा दिया गया कि सीट कम हो गया, पीआरटी में सीट कम हो गया, 6 to 8 में। कहां पे सीट कम हो गया? थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए था ना, थोड़ा तो। और वहां से आपने सुना कि सीट कम हो गया, किसी ने वीडियोस बना दिए, है ना, ये भी वीडियो बना दिए कि सीट कम हो गया, फिर इस पे भी आ गए कि सीट जो है सो बढ़ गया। भाई एक स्टैंड होना चाहिए ना। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि सीट घटेगा नहीं, सीट बढ़ेगा, सीट घटेगा नहीं। और जितने लोग जो ये 2-3 दिन में, 4 दिन में, पिछले 1 सप्ताह में जो हाय तौबा मचाए हुए थे कि सीट घट गया, सीट घट गया, और उसके बाद छात्र भी पीछे पड़ गए, अरे सीट घट गया, आप कह रहे थे सीट बढ़ेगा, सीट घट गया। कहां पे सीट घटा है मेरे भाई? कहीं पे कोई सीट नहीं घटा है। मैं थोड़ा व्यस्त था अन्य कुछ कार्यक्रमों के अंदर में, जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन तमाम मैं आपको वो सोर्स नहीं बता सकता मेरी किससे बात होती है, क्या होती है, क्योंकि सब लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो अब ये मीडिया का बात नहीं कि मैं मीडिया की बातें आपको ला करके ये कर दूं, और मैं मीडिया में नहीं हूं, है ना। मैं एक शिक्षक हूं और हमारे बहुत सारे तमाम विद्यार्थी, तमाम मित्र, तमाम कलीग्स जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं। तो जो अच्छी चीजें होती हैं, जो आपके हित की चीज होती है, मैं उनसे वो पूछने की कोशिश करता हूं कि भैया क्या चल रहा है, छात्रों के हित में क्या हो रहा है। वहां से जो न्यूज मिलता है वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, है ना। मेरा काम नहीं है कि मैं जाके मंत्री जी से बात करूं। लेकिन जो लोग प्रॉपर ये कहते हैं कि मैं मीडिया हूं, जो कहते हैं कि मैं छात्रों के लिए आवाज उठाता हूं, जिनके चैनल्स पे आप लाखों का व्यूज देते हैं, जिनको आप लाखों के सब्सक्राइबर्स देते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी बात कहने से पहले उसकी सटीकता की जांच कर ले, और जाकर के वो मीडिया में बोलने से पहले वो जाकर के मंत्री जी से बात कर ले, जाके आयोग से बात कर ले। ना आयोग से बात करते हैं, ना मंत्री जी से बात करते हैं, सीधे कहीं से उड़ती उड़ती खबरें आती हैं और लेकर के चला देते हैं, और आप कहते हैं वही बहुत ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक है तो जिन लोगों ने ये कहा, जिन लोगों ने ये कहा कि सीट घटेगा, क्या वो माफी मांगेंगे सार्वजनिक तौर पे आकर के कि भाई सीट नहीं घटा? और उसके बाद जिन लोगों ने हमें कमेंट किया कि आप कहते थे कि सीट घट जाएगा और सीट तो बढ़ गया, सीट बढ़ेगा और सीट घट गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जीएडी ने लेटर लिख के स्पष्ट तौर पे कहा है कि 87,774 सीटें जो है वो हमको दीजिए, उसमें तो रिजल्ट देना ही है। और मैं आपको बताऊं कि पीआरटी के जो निदेशक महोदय हैं, डायरेक्टर महोदय, उन्होंने सभी जगहों पे ये लेटर भिजवाया, और लेटर में उन्होंने ये डिमांड किया कि साहब जो सीटें आई हैं वो सीट तो हमें दीजिए ही, बैकलॉग की जो खाली पड़ी हुई सीटें उसकी भी सूचना हमें दीजिए, ऐड करके दीजिए। अभी भी ये चीजें चल रही हैं। अब है कि ये बहुत क्लियरली कोई सरकार का मंत्री या कोई सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा है, लेकिन ये मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि सरकार के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ था कि नहीं हुआ था, जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था कि नहीं हुआ था कि हम बैकलॉग ऐड करेंगे। क्या कोर्ट के अंदर में सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि हमें बैकलॉग की सीटें ऐड करनी है? क्या ये सारी बातें हुई थी कि नहीं हुई थी? अब अगर कोई सारी बात से कह के पलट जाए तो उसमें हमारा क्या दोष? आप अगर अपने ये कह के अग्नि के सामने 7 फेरे लोग शादी का लेते हैं और 2 महीने के बाद तलाक हो जाता है, तो उसकी कौन गारंटी लेता है जी? हाँ, 7 वचन देते हैं, सब करते हैं और ये हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपने कोई वचन दिया तो आपको उस पर अडिग रहना चाहिए, उससे आपको डिगना नहीं चाहिए। और सरकार ने अलग अलग समयों पर ये बातें कही हैं, सरकार का अथॉरिटीज ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम बैकलॉग लाएंगे, और रूल्स भी कहता है कि जब 2 वैकेंसी में बैकलॉग की सीटें खाली हो गई तो तीसरे में उसको ऐड करना चाहिए।
तो ये सब अंडर रूल भी है और स्टेटमेंट भी इससे पड़े हुए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार के अगर किसी ने ये नहीं कहा कि जुड़ रहा है सरकार के, अगर आप ये करें तो आप किसी एक मंत्री का नाम बताइए, मुख्यमंत्री का बताइए, होम मिनिस्टर तो खैर नीतीश जी अपने पास ही रखते हैं, अन्य किसी भी मिनिस्टर का बात बताइए जिन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा हो कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेगी। जब एक बार परमार सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनसे बैकलॉग पे बात किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भैया मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, ये आयोग का काम नहीं, ये सरकार का काम है, ये शिक्षा विभाग तय करेगा, ये शिक्षा विभाग तय करेगा। तो आप कोई ऐसा स्टेटमेंट हमें दिखलाइए, शिक्षा मंत्री का कोई स्टेटमेंट दिखलाइए मेरे बात को काटने से पहले, जहां पे शिक्षा मंत्री साहब ने स्पष्ट तौर पे आके कहा हो कि बैकलॉग की सीटें हम नहीं ऐड कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो कि अंधेरे में हैं। तो जब चीजें अंधेरे में रहती हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ सीटें आई, 24,000 की सीटों का क्लियरेंस आया था तो ये न्यूज चला देना कि सीट घट गया, उसके बाद विद्यार्थियों में भी हाथ। और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कभी कभी कि बहुत सारे जो बहुत रेप्यूटेड लोग हैं, जो ये अच्छा काम इसमें किए हैं, वो भी इस तरह के न्यूज आते हैं तुरंत इंटरव्यू दे देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद तुरंत ये कहना शुरू करते हैं हाँ सीट घट गया, सीट घट गया, सीट घट गया। बहुत सारे शिक्षक भी, भाई थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए ना। और ये लोग जो माइक लेके घूमते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इनको जाना चाहिए ना। जब कहते हैं कि छात्र हित में सवाल आवाज उठा रहे हैं, तो छात्र हित में जब आप आवाज उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मीडिया में हैं, तो मीडिया में हैं तो बोर्ड पे मत खड़ा होइए। मीडिया का काम बोर्ड पे खड़ा होना नहीं होता है, बोर्ड पे खड़ा होना शिक्षक का काम है। मीडिया में अगर आप हैं तो आपका काम है कि आप आयोग के गेट पे जाइए, आपका काम है कि आप कहां जाइए, आप मंत्री के यहां जाइए और मंत्री जी से पूछिए, मुख्यमंत्री साहब के यहां जाइए। लेकिन दिक्कत है ना, आपकी उतनी आइडेंटिटी बड़ी है ही नहीं कि आप मंत्री के पास चल जाएं और मंत्री जी आपको टाइम दे देंगे। नहीं देंगे मंत्री जी आपको टाइम, तो आप वहां पे जाइएगा नहीं। आप कहां जाइएगा, सर फ्री है क्या, 2 मिनट का इंटरव्यू लेना था। ये होता है। और इसमें आप लोग टीचर्स को टारगेट कर लेते हैं, शिक्षक को टारगेट कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो लोग ये सब सोर्सेज आपके पास पहुंच, और अगर नहीं हो तो ये कहो स्पष्ट तौर पे कि मैं मीडिया नहीं हूं, और फिर कहो कि मैं शिक्षक हूं, और फिर क्लास लो। तो मैं मतलब थोड़ा अस्त व्यस्त था कुछ कार्यों को लेकर के, जिसके वजह से मैं इन सभी चीजों पर स्पष्टीकरण लेकर के नहीं आ पा रहा था। और लगातार इस तरह फेक न्यूज़ के वजह से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे।